अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है सलमान? आज जो है इंग्लिश शुरू करनी है, सही से। ठीक है? मैथ अभी फिर दोबारा आएगा बारी पर अपनी। आज जो है ना आपका इंग्लिश में जो सेक्शन हमने शुरू करना है, वो है एनालॉजीज़ का। अच्छा, एनालॉजीज़ जो है बेस करता है वोकैब्युलरी के ऊपर। सही। अच्छा, वोकैब्युलरी जो है इसमें बेस ज़रूर होती है, लेकिन एक्चुअली ये लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं। ज़रूरी नहीं है, वोकैब्युलरी आनी ज़रूरी है, जब ज़ाहिर है वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो लॉजिक कहाँ से आएगी? ठीक है, तो अच्छा अब ये जो वोकैब्युलरी के है ना, ये 3 सेक्शन एक्चुअली टेस्ट में हैं आपके। एक है एनालॉजीज़ का ये जो चलेगा आज, फिर जो है एंटोनिम्स भी आते हैं, सिनोनिम्स भी आते हैं। फिर और भी गौर करें तो सेंटेंस कंप्लीशन, ये 4 जो है ना बेस करते हैं वोकैब्युलरी के ऊपर, ये 4 पार्ट हैं आपके। तो सारे मिलाकर आपके तकरीबन-तकरीबन अगर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन टोटल हों, तो उसमें से 20 के कह लें कि 20 के करीब क्वेश्चन जो है ना वोकैब्युलरी के बन जाएँगे। तो आपका एक बड़ा बड़ा पार्ट है टेस्ट का ये। अब मैं एनालॉजीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना, वो इसमें ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पेयर की शक्ल में है, तो अगर आप एनालॉजीज़ तैयार कर लेते हैं, तो ये सारे सेक्शन एक्चुअली आपके तैयार हो रहे होते हैं। सिर्फ़ फिर आपको उनकी लॉजिक ढूँढने की टेक्नीक थोड़ी-सी बदलनी पड़ती है, वो भी बहुत थोड़ी-सी। अदरवाइज़ एनालॉजीज़ को अगर आप डिटेल में कर लें, तो इट्स मीन कि ये सारे सेक्शन तैयार हो रहे हैं। इसके लिए आपको वोकैब्युलरी मिल जाया करेगी कुछ और कुछ लिस्टें भी याद करेंगे, कुछ डायरेक्ट जो आपके पास टेस्ट आएँगे उनकी वोकैब्युलरी भी होगी, सही। ठीक है? तो इसकी तरफ आते हैं कि एनालॉजीज़ हैं क्या? इसमें होता ये है कि आपको जैसे एक पेयर ऑफ वर्ड दिया गया, हम कहते हैं बिल्कुल आसान से लफ्ज़ ले लेते हैं जो आपको आते भी हैं, स्काई एंड ब्लू। अब आप मुझे बताएँ इन दोनों वर्ड्स में क्या रिलेशन है? इसका आसान तरीका ये होता है कि आप जो है ना इन दोनों के लिए एक सेंटेंस बना दें। बेशक उर्दू में बना दें, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। आप इन दोनों को लफ्ज़ों को यूज़ करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएँ। क्या कहेंगे? स्काई इज़ ब्लू। स्काई इज़ ब्लू बिल्कुल सही है। ये आपने सेंटेंस बनाया। इसमें लेफ्ट टू राइट देखिए इसके अंदर जो है ना डायरेक्शन का ख़्याल भी रखना है कि अगर आप यूँ सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप इसी तरीके से चॉइसेस को भी लेंगे। स्काई पहले आया, इज़ बीच में आया और ब्लू सेकंड वर्ड के ऊपर है। फर्स्ट वर्ड स्काई, सेकंड वर्ड ब्लू। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। जी, अब आप इसमें से इसी तरीके से स्काई इज़ ब्लू की तरह से इन ऑप्शन में फिट करके देखें कि कौन-सा सेंटेंस फिट हो सकता है। बोर्ड इज़ ब्लैक, यस आ सकता है, इस सेंटेंस में फिट होता है। पेन इज़ राइट नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, यस हो सकता है। अर्थ इज़ राउंड, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये भी हो सकता है। नहीं, अर्थ इज़ राउंड नहीं है, अर्थ जो है ना असल में इलिप्टिकल है, राउंड नहीं होती, इसलिए इसको भी छोड़ दें। अब ये 2 चॉइस बच गए आपके पास। अब इसका मतलब है आपका सेंटेंस जो है ना रिफाइनमेंट माँगता है। इसके अंदर कोई इसी तरह से रिलेटेड जो है इसमें सेंटेंस में एडिशन करें कोई। स्काई इज़ नॉर्मली ब्लू या स्काई इज़ ऑलवेज़ ब्लू। हम कह सकते हैं ना कि स्काई जी। इज़ ऑलवेज़ ब्लू। फिर अगर आप ए को लें तो बोर्ड इज़ ऑलवेज़ ब्लैक? नो, बोर्ड तो व्हाइट नहीं। भी होता है। बोर्ड किसी भी हाँ। कलर का हो सकता है। इसका मतलब है अब ये खत्म। वाटर इज़ ऑलवेज़ ट्रांसपेरेंट? यस, वाटर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ जी। तो इसका मतलब है सी आंसर बन गया। ठीक हो गया? आपने जी। लॉजिकली दोनों वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस में जॉइन करके फिर चॉइसेस को उसी पे डाल के देखना है। अच्छा, और लिखते हैं। बार और बारमैन। अब बार क्या चीज़ है? बार एक प्लेस है जहाँ से आपको लिक्विड पीने की चीज़ें जो है ना, यानी कि किसी छोटी-सी जगह के ऊपर जहाँ कोई फंक्शन वगैरह हो रहा हो, वहाँ पे एक छोटा-सा कॉर्नर जो बनता है प्लेस पर, वो व जहाँ से आपको पीने के लिए लिक्विड वगैरह सप्लाई किए। वहाँ पे जो पर्सन उसको डील करता है वो बारमैन है, तो सप्लाई कर रहा होता है। ए ऑप्शन है कार, क्लीनर। बी ऑप्शन हम ले लेते हैं एयरप्लेन,
प्लेन हैंगर, सी ऑप्शन ले लेते हैं जी। अब बताएं इसमें से कौन सा इससे मैच करता है। पर अगर वैसे सीधा सीधा देखें बगैर सेंटेंस के तो क्लीनर भी कर रहा है, चर्च भी कर रहा है। टच भी कर रहा है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि एयरप्लेन हैंगर में जाके वो खड़ा होता है हाँ जी। एयरप्लेन, और शिप फ्लोट करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अटेंडेंट की रिलेशनशिप जी। है, द प्लेस और वहां पे काम करने वाला बंदा। हाँ जी। तो अगर इसमें एक और ई ऑप्शन भी डाल लें, स्टूडेंट कॉलेज, देखें अब ये रिलेशनशिप, ये प्लेस है और हाँ ये जी। पर्सन है, तो ये वैसे ही उल्टा लिखा हुआ है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट कॉलेज में अटेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो वहां पर एज ए सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर काम होता है, जी। इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो अब ये दो रह गए, अब इन पे गौर करें। कार और क्लीनर, क्या कार में क्लीनर होता है? कार नहीं में सर। क्लीनर नहीं होता, बस में हो सकता है, ट्रक में हो सकता है। कार में अगर क्लीनर को साथ बिठा लिया तो एक ड्राइवर हो गया और एक क्लीनर हो गया, तो बस से कार फुल हो गई। इसलिए कार हाँ में जी। क्लीनर होते नहीं, कार का शोफर होता है, ड्राइवर जो होता है। एक्चुअली चर्च और सेक्सटेंट जो है ना, ये करेक्ट रिलेशन है, हाँ जी। और ये रिलेशन लेफ्ट टू राइट भी सही है, क्योंकि बार चर्च, बारमैन सेक्सटन। अब जो ना इसमें ये तो थी एक जनरल ओवरव्यू आपके पास कि इस तरीके से चीजों को रिलेट करना होता है। फिर जो ना कुछ चीजें आसानी के लिए हम जो ना ग्रुप्स बना लेते हैं कि यार ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन आते हैं, तो उनको जरा एक दो, अगर हम 10-12 ग्रुप को डील कर लें तो जरा आसानी हो जाती है कि जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोई ऑड आ गया तो ठीक है, वो उस पर टाइम लग जाएगा, वरना जो जल्दी जल्दी नजर आ जाते हैं। मसलन पहला पहला जो रिलेशनशिप नजर आता है ना, वो होता है क्लास एंड मेंबर का रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप याद करने जरूरी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वहां पे आपने सेंटेंस ही पर बनाना इसका होता जरा समझ नहीं आई, ये शो भी नहीं होता स्क्रीन पे। है। स्क्रीन सही नहीं आ रही है आपके पास? आपने कुछ लिखा है सर इसके अलावा? नहीं, मैंने ये क्लास एंड मेंबर लिखा है। सर नहीं, शो नहीं हुआ। हाँ जी, अब आ गया आगे। वो नेट के अंदर कोई स्पीड फंस गई होगी। अच्छा, तो ये जो क्लास एंड मेंबर है ना, ये जरूरी नहीं है कि वहां पे रिलेशन आपने ढूंढने हैं, रिलेशन नहीं ढूंढने होते, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यार ये यूं होगा रिलेशन इसमें। जैसे मिसाल के ठीक। तौर पर ले लें, और इसमें क्लास एंड मेंबर के अलावा फैमिली भी हो सकती है, फैमिली एंड मेंबर, ग्रुप एंड मेंबर, इस तरह का कोई रिलेशन भी कॉमनली आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहें चेयर और इधर दे दें फर्नीचर, तो इनमें एक्चुअली क्या रिलेशन है? सर चेयर इज ए लकड़ी मेंबर का। ऑफ फर्नीचर, चेयर इज ए जी। मेंबर ऑफ फर्नीचर। ये पूरा ग्रुप हाँ है जी। जिसमें सारे फर्नीचर बिल्कुल। आ जाते हैं, और चेयर बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक हो गया ना, ये इस तरह से हाँ रिलेशन बन हाँ। जाते हैं। अगर हम कहें स्पैरो और इधर हम कहते हैं बर्ड, देखें ये रिलेशन बनता है कि नहीं? स्पैरो इज ए बर्ड, सर बनता है। और बर्ड तो बिल्कुल। हजारों किस्म के हैं, तो वो उसका एक पूरा ग्रुप है, बर्ड फ्लाइंग एनिमल, और उसका एक मेंबर हाँ है जी। स्पैरो। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह से सोनेट एक पोएम की टाइप है, और इधर दे दें पोएम, तो पोएम तो पूरी कोई भी हो सकती है, इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। ये पूरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी टाइप की पोएम होती है, और सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम। तो देखें इसमें क्लास एंड मेंबर का रिलेशनशिप है, या ये पूरा ग्रुप है और ये उसका मेंबर है। हाँ जी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं अपना और कोई रिलेशन। इसमें वैसे मैंने काफी सारे दिए हुए हैं, वो आप खुद भी देख लेंगे। आप एक और ले लें, अब मैं ग्रुप इस साइड पे लिख देता हूँ, मैमल, और इस साइड पर ले लें लाइन, तो देखें लाइन इज ए मैमल, हाँ जी। ये भी ग्रुप और फैमिली का रिलेशनशिप है, क्लास और मेंबर का। ये मैमल इज ए क्लास और उसका मेंबर है लाइन। ठीक हो गया, ये एक टाइप थी। फिर आए दूसरी टाइप जो कॉमनली नजर आती है, डिफाइनिंग करेक्टर। डिफाइनिंग करेक्टर, इसमें एक जो है
वर्ड दूसरे के किसी कैरेक्टर को बताता है। मिसाल के तौर पर हॉट, फायर ले लें आप। हॉट एंड फायर, अब क्या ख्याल है? हॉट क्या चीज़ है? सर फायर का कैरेक्टर है। फायर जी बर्न, फायर देखें, हॉट फायर जो है बर्न करती है, ये इसका कैरेक्टर है। तो ये यहाँ पर कोई ना कोई इसी तरह से आप चलें, एक और ले लें, बर्ड, फ्लाई, बिल्कुल बर्ड का कैरेक्टर है। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर भी आपको अक्सर नज़र आएँगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें कोई एक कैरेक्टर सामने आता है और वो उसको डिफाइन किसी वर्ड से किया जाता है। अच्छा, फिर है ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका फंक्शन दिया होता है। जैसे हॉर्स, अब एनिमल का ले रहा हूँ मैं, तो हॉर्स क्या करता है? रन करता है। और अगर इसका लेना चाहें तो आपको पेन पेन राइट करता है। हाँ जी, आपको क्या कहा आपने? सर मैंने कहा कि पेन राइट करता है, फंक्शन होगा उसका। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो कोई ऑब्जेक्ट है, हॉर्स, हैमर कह लें। हैमर का काम हिट करना है, फंक्शन आ गया इसका। ब्रूम, झाड़ू, ब्रूम का काम स्वीपिंग, झाड़ू देना। ब्रूम का काम सफाई करना है। कैमरा, इसका फंक्शन फोटोग्राफी। तो ये इस तरह के भी रिलेशन आपको नजर आएंगे। फिर आता है स्मॉल एंड लार्ज का रिलेशनशिप। स्मॉल एंड लार्ज, एक चीज छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। मिसाल के तौर पर पॉन्ड और लेक। पॉन्ड जो है छोटा सा तालाब, और झील बहुत बड़ा तालाब, बड़ा और छोटा आ गया। इसी तरह से हिलक और माउंटेन। अब हिलक जो है वो छोटा सा पौधा टाइप, पहाड़ी टाइप, और माउंटेन बड़ा पहाड़ आ जाएगा। तो इस तरह स्मॉल एंड लार्ज का रिलेशनशिप भी है। फिर वर्क एंड टूल, ये रिलेशनशिप है कि टूल का काम क्या है। इस तरह से बहुत सारे टूल आ जाते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का फंक्शन डॉक्टर इस्तेमाल करता है, डॉक्टर का टूल है वो डायग्नोज करने के लिए। फिर गोल्फ के अंदर क्लब इस्तेमाल होती है, वो जो स्टिक होती है उनके हाथ में, तो उसका काम हिट करना। इस तरह से आप जो है रिलेशन लेंगे। अभी आपके पास एक्सरसाइज है, आप ये शुरू करें और 1 घंटे बाद फिर ज्वाइन होते हैं। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.